कहूँगी कि बाय प्रोफेशन तो वो एचआर कंसल्टेंट है, लेकिन इसके अलावा वो सिंगर भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, यूथ मेंटोर भी हैं और बहुत कुछ है। तो जनाब हम वेलकम कहते हैं अपने स्टूडियो में उस्मान भट्ट साहब को। मैं ठीक हूँ. इट्स सो गुड टू बी बैक एट योर शो आफ्टर अ गैप. जी, और इस अरसे में बहुत सी अचीवमेंट मज़ीद उनमें इजाफा हो चुका होगा और आप आजकल बहुत टाइम दे रहे हैं अपने प्रोफेशन को भी। तो प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या पैशन को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं? बैलेंस करके चलना पड़ता है क्योंकि असल चीज़ तो प्रोफेशन होता है, लेकिन अगर पैशन ना हो तो प्रोफेशन पे भी उसका असर आता है, क्योंकि वो पैशन आपको एनर्जी देता है कि आप आगे करें. तो मुझे तो बड़ी एनर्जी मिलती है अपने पैशन से, तो मैं तो छोड़ नहीं सकता उसको. नहीं तो क्या आप कोई गाना भी गुनगुना रहे होते हैं? हो भी सकता है. मैं बहुत बहुत जगह ट्रेनिंग्स भी कराता हूँ, तो वहाँ अच्छा। पर कोई मुनासिबत से 2-3 लाइन गाने भी सुना देता हूँ. पार्टिसिपेंट भी हैरान हो जाते हैं कि सर तो गाते भी इतना अच्छा है, और फैन फॉलोइंग भी बढ़ जाती है, तो 2 in 1 हो जाता है. बड़ा अच्छा, अच्छा. एज ए मोटिवेशनल स्पीकर तो ये आपकी जो सिंगिंग की स्किल्स हैं ये हेल्पफुल साबित होती हैं? ये भी होती है डेफिनेटली. मैंने कहा कि ये तो आपका जहन कहाँ कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए कहाँ पे, और उसको आपको रिलेट कर लें किसी गाने के साथ, तो इससे अच्छी बात और क्या है मुझे बताएं. वो लोगों के दिल में ज़्यादा उतरती है और ज़्यादा यादगार भी रहती है. अच्छा, क्या बनेंगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं, बचपन में तो सोचा था मैं यार 2 in 1 सिंगर हीरो बनूंगा. अच्छा, सिंगर गाने भी अपने गाऊंगा और उसके पिक्चराइज भी अपने ऊपर कराऊंगा. तो हमारे मुल्क के हालात थे या कोई नहीं, और वजह? अर्ली 90s में इंडस्ट्री तो आपको पता है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. उसको एज अ कैरियर लोगों ने लेना बिल्कुल, बल्कि बड़ा बहुत ही हैरान कुन समझा जाता था उस वक्त, कि आप अपना एक बैंक में जाने के बजाय लॉन्ग प्लेस किए. तो वो अपना शौक उस तरह मैंने जारी रखा, और आज भी मैं मॉर्निंग शोज में एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आता रहता हूँ और म्यूजिक इवेंट्स वगैरह करता रहता हूँ. देखिए ना, आपका एक आर्ट के हवाले से बहुत बड़ा फैमिली बैकग्राउंड है माशाल्लाह जी, जी. से कि आप